नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। काव्य लक्षण की आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है। हिंदी आचार्यों के अकॉर्डिंग काव्य लक्षण की परिभाषा हम जानेंगे। मैं अच्छे से पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का आप अध्ययन कर सकते हो, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे चिंतामणि के अनुसार काव्य लक्षण की क्या परिभाषा है। चिंतामणि जी काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, तो देखो आप, चिंतामणि जी ने अपनी पुस्तक कवि कुल कल्पतरु में लिखा है कि छंद निबंध सुपद्य कही, गद्य होत बिना छंद, भाषा छंद निबंध सुनी, सुकवि हो सा आनंद, सगुणा अलंकारन सहित, सगुणा अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। यहाँ यानी चिंतामणि जी क्या कहते हैं, काव्य के कितने रूप मानते हैं, दो रूपों को मानते हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। गद्य को क्या कहते हैं कि गद्य कैसा होना चाहिए, बिना छंद यानी छंद रहित होना चाहिए, लेकिन पद्य है वो कैसा होना चाहिए, छंद सहित होना चाहिए। छंद निबंध सुपद्य, सुपद्य का यहाँ पर अर्थ है अच्छा पद्य। गद होत बिना निबंध, और गद्य को तो हम बिना निबंध ही लिख सकते हैं। भाषा छंद निबंध सुनी, और भाषा चिंतामणि के अनुसार भाषा कैसी अच्छी लगती है सुनने में, जो छंदों से आवृत या छंदों से ढकी हुई हो। निबंध यानी आवृत या ढकी होना। सुकवि हो सा आनंद, और वो ये एक अच्छा कवि होता है जो छंदों को लेकर भाषा में काव्य की रचना करता है। सु सगुणा अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, यानी सगुणा यानी वो सभी गुण काव्य के अंदर होना चाहिए। कौन कौन से, ओज है, माधुर्य है, प्रसाद, सभी गुण सहित और दोष रहित होना चाहिए। काव्य कैसा होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध, विबुध का मतलब होता है यहाँ पे परम ज्ञानी विद्वान सहृदय लोगों से लिया गया है। यानी जिस काव्य के अंदर छंदों और अलंकारों सहित रचा गया हो, दोष रहित हो, सभी गुण विद्यमान हो, और शब्द अर्थ को पिरोया गया हो अच्छे से, और सुनने वाले को, सहृदय को अच्छा लगने वाला हो, मनमोहक करने वाला हो, वो काव्य किसके अनुसार काव्य की परिभाषा है, ये चिंतामणि जी का मानना है। कैसा होना चाहिए काव्य लक्षण, यानी अलंकार सहित, दोष रहित और गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, छंदों से निपुण होना चाहिए। ठीक है, देखो काव्य के कितने रूप माने हैं। चिंतामणि ने दो रूपों को स्वीकार किया है। गद्य को छंद रहित बताते हैं, यानी गद्य छंद रहित हो सकता है लेकिन पद्य छंद सहित होना चाहिए। सुपद्य का मतलब होता है अच्छा पद्य वही होता है जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, सुकवि यानी अच्छा कवि वही होता है जो पद्य की रचना करते समय छंदों को साथ में लेकर चलता हो। ठीक है, और सु सगुणा अलंकारन का मतलब होता है अलंकार सहित और गुण सहित होना चाहिए। गुण कौन कौन से, काव्य के अंदर ओज है, माधुर्य है, प्रसाद, सभी गुणों को, गुणों सहित और दोष रहित ही काव्य क्या होता है, सहृदय को आकर्षित करने वाला होता है। विबुध का मतलब होता है विशेष ज्ञानी या सहृदय। सब जन वही मानेंगे, सब जो विबुध है, विशेष ज्ञानी और सहृदय अच्छे काव्य किसको मानेंगे, जिसमें छंद है, अलंकार है, गुण है, और शब्द और अर्थ को सहभाव के साथ रचा गया है। किसकी दृष्टि में, चिंतामणि के अनुसार। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जी की पुस्तक की बात करें तो रस रहस्य पुस्तक है। आपको याद रखना है कुलपति मिश्र, मिश्र जी की पुस्तक है रस रहस्य। क्या कहते हैं, जन ते अद्भुत सुख सदन, शब्द अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो, समुझी ग्रंथ बहुचित। यानी जन ते अद्भुत सुख सदन, शब्द अर्थ, यानी शब्द और अर्थ, ये वही बात कहते हैं। यानी काव्य कैसा होना चाहिए, जिसमें शब्द और अर्थ का सहभाव होना चाहिए, और जन सामान्य को अद्भुत यानी चमत्कारित सुख देने वाला काव्य होना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, कुलपति मिश्र जी कहते हैं कि समूची ग्रंथ यानी सभी ग्रंथों को मैंने
क्या किया है, बहुचित यानी मेरे चित्त में धारण कर कर मैंने काव्य लक्षण की परिभाषा दी है। और आगे क्या कहते हैं, दोष रहित यानी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। अरु और, अरु का मतलब होता है और, अरु का यहाँ क्या अर्थ है, और से लिया गया है। अरु गुण सहित, गुण वही कौन कौन से आपको पता है, ओज है, माधुर्य, प्रसाद, गुण सहित कुछ एक अल्प अलंकार और कुछ अलंकार शब्द अर्थ सो कवित ताको करो विचार। यानी कुलपति मिश्र जी ने अपनी रस रहस्य पुस्तक में क्या बताया है कि काव्य कैसा होना चाहिए, जन सामान्य जन को अद्भुत या चमत्कारी सुख देने वाला होना चाहिए, जिसमें शब्द अर्थ और गुण सहित और अलंकारों सहित पिरोया होना चाहिए, सहभाव होना चाहिए, तभी हम उस काव्य की क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये लाइन देकर ऐसे पूछा जा सकता है कि जनते अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित ये लक्षण मैंने कियो। ये लाइन है वो किसके बारे में, ये जो काव्य की काव्य लक्षण की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, तो आपको याद रखना है कुलपति मिश्र द्वारा दी गई है। किस में कहा गया है, रस रहस्य पुस्तक में बताया गया है भी काव्य कैसा होना चाहिए, दोष रहित गुणों से सुशोभित होना चाहिए, उसमें छंद अलंकार अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, शब्द अर्थों का सहभाव होना चाहिए। ऐसा काव्य कुलपति मिश्र जी काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं ऐसा काव्य होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ में देखो, अर्थ शब्द अर्थ सहित कविता जन सामान्य को चमत्कारित सुख देने वाला, चमत्कारी शब्द ये आपको याद रखना है। कुलपति मिश्र जी ने बताया, बहुचित्त का मतलब होता है मेरे चित्त में मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को ध्यान में करके ध्यान में कर धारण करके मैंने इस काव्य की परिभाषा काव्य लक्षण की परिभाषा दी है। ये किसका मानना है, कुलपति मिश्र जी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो श्रीपति, श्रीपति की पुस्तक की बात करें तो काव्य सरोज है। क्या है, काव्य सरोज है। शब्द अर्थ बिना दोष गुण अलंकार रसवान, यानी शब्द अर्थ बिना, शब्द और अर्थ होना चाहिए बिना दोष गुण अलंकार रसवान। और कैसा होना चाहिए काव्य, वो सेम ही बात कहते हैं। लगभग सभी आचार्य शब्द अर्थ को महत्व देते हैं। शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, छंद होने चाहिए, गुण होना चाहिए और दोष रहित होना चाहिए। वही काव्य क्या होता है, सहृदय पाठक या श्रोता को क्या करता है, आकर्षित करता है। यही बात क्या लिखते हैं श्रीपति मिश्र जी अपनी काव्य सरोज पुस्तक में लिखते हैं, ताको काव्य बखारीन श्रीपति परम सुजान। सुजान यहाँ सहृदय पाठकों के द्वारा के रूप में लिया गया है। सुजान का मतलब यहाँ सहृदय, जो श्रोतागण है, जो पाठक है, उसके बारे में कहा गया है कि काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए, जिसमें शब्द और अर्थ होना चाहिए, बिना दोष का होना चाहिए, अलंकार रसवान यानी गुणवान होना चाहिए। वान का मतलब होता है बाला, वान से यहाँ पर वाला से लिया है, गुण वाला होना चाहिए, अलंकार वाला होना चाहिए, रस वाला होना चाहिए। ये तीन बात आपको श्रीपति जी के बारे में याद रखनी है। परिभाषा अगर आ जाए कि ये परिभाषा किसकी है, काव्य लक्षण के रूप में किसकी ये परिभाषा है, तो आपको याद रखना है गुण वाला, अलंकार वाला और रस वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखो, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, या यद्यपि यानी यद्यपि काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए, बिना दोष के गुण सहित। गुण कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, ओज, माधुर्य, प्रसाद। ठीक है, और अलंकार सो लीन, और अलंकार में लीन होना चाहिए। कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। कविता का मतलब है यहाँ काव्य से, बनिता का मतलब ललना या स्त्री से है। जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री बिना आभूषण के, बिना अलंकारित आभूषणों के अलंकारित किए हुए शोभा नहीं देता उसका शरीर, उसी प्रकार एक कविता के अंदर अगर गुण नहीं है, अलंकार नहीं है, शब्द अर्थों का स्वभाव नहीं किया गया है, तो वो कविता क्या होती है, रसहीन हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको श्रीपति जी के बारे में याद रखनी है। गुणवान, गुण वाला, अलंकार वाला और रस वाला होना चाहिए। ठीक है, काव्य कैसा होना चाहिए, ये तीनों आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है भिखारी दास जी। काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए भिखारी दास जी क्या कहते हैं देखो, पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पुस्तक का नाम है काव्य निर्णय। आपको अच्छे से याद रखना है, भिखारी दास जी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये काव्य निर्णय में काव्य लक्षण की क्या परिभाषा देते हैं देखो, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण, भूषण है, भूषण यानी दो बार भूषण आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसमें क्या है, यमक अलंकार है।
ये लाइन देकर ऐसे भी पूछा जा सकता है भी किसके द्वारा रची गई है, तो भिखारीदास जी के द्वारा। किसके बारे में, काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई है। और भूषण है भूषण सकल, तो इसमें कौन सा अलंकार है ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यमक अलंकार है। गुण से रूप और रंग दूषण करे कुरूपता। गुण यानी रस कविता को अंग। भिखारीदास जी क्या मानते हैं कि रस है वो कविता का क्या है, अंग है। और भूषण भूषण सकल, यानी कविता के अंदर रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए। भूषण सकल, भूषण यानी भूषण का मतलब है आभूषण, और भूषण का मतलब अलंकार, सकल यानी सभी। जिस प्रकार सभी आभूषण गुण, गुण मतलब जिस प्रकार एक कविता के अंदर प्रसाद माधुर्य ओज गुण होते हैं, और जो रस होता है अलंकार होते हैं, तो कविता क्या हो जाती है, मनमोहक आकर्षित करने वाली, आनंद देने वाली हो जाती है। उसी प्रकार बताया गया है रूप के बारे में। रूप में बताया है कि अगर रूप पर आभूषण नहीं हो तो दूषण करे कुरूपता। दूषण यानी दोष उसके क्या कर देते हैं, कुरूपता ला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देव है नेक्स्ट। हिंदी जगत में महाकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए देव। देव की रचना के बारे में बात करें तो काव्य रसायन, ये आपको पुस्तक अच्छे से याद रखनी है सभी की। देव की पुस्तक है काव्य रसायन, और काव्य रसायन पुस्तक में देव काव्य लक्षण की क्या परिभाषा देते हैं, देखो। शब्द सुमति मुख ते गड़े। शब्द सुमति, सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला। मुख मतलब मुँह ते गड़े, मुख से निकले। ले पद वचनी अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ, यानी जिसमें छंद हो, भाव हो, आभूषण, भूषण यानी अलंकार हो, सैरस यानी रस सहित हो। काव्य कैसा होना चाहिए, सुमति, अच्छी मति वाला कवि क्या करेगा, यानी जिसमें काव्य रचना करते समय क्या ध्यान रखेगा, उसमें छंद होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस सहित होना चाहिए। उसके बाद ही उसको हम क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं। किसकी दृष्टि में, देव की दृष्टि में। ठीक है, नेक्स्ट में देव क्या कहते हैं, देखो। शब्द जीव तही अर्थ मन, शब्द जीव तही अर्थ मन रस में सूजस शरीर। सूजस का मतलब होता है यशस्वी शरीर, यानी चलत वह यहाँ किस लिए है, ये पूरी लाइन देके ऐसे पूछा जा सकता है कि वह यहाँ किसके लिए आया है, तो चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। जुग का मतलब होता है दो से लिया गया है, यानी मात्रिक और वर्णिक छंदों से लिया गया है। जुग का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, मात्रिक और वर्णिक छंदों से लिया गया है। और चलत वह, कौन चलता है, काव्य। काव्य को क्या माना गया है, एक पुरुष के रूप में स्वीकार किया है सभी आचार्यों ने, कि शब्द जीव तही अर्थ मन, यानी जीव को क्या मानते हैं, काव्य का मन मानते हैं, और शब्द को काव्य का अर्थ मानते हैं। और रस में ही सुजस शरीर, जिस प्रकार सब रस में ही सुजस शरीर, और चलत वह जुग गति अलंकार गंभीर, जिस प्रकार हम चलने के लिए हमारे पाँव काम में आते हैं, उसी प्रकार काव्य को गति देने के लिए कौन काम आता है, शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और छंद होने चाहिए। जुग जुग छंद गति, और छंद क्या कराते हैं, अलंकार क्या कराते हैं, उसमें गंभीरता लाते हैं, और छंद उसको क्या कराते हैं, गति कराते हैं। कौन कौन से छंद, मात्रिक और वर्णिक दोनों छंद इसमें होना चाहिए। किसके अनुसार, देव के अनुसार। ठीक है, क्या कहते हैं देव, जो काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जहाँ पर लय हो, गति हो, यति हो, तुक हो, मात्रा हो, तुकांत हो, इसके माध्यम से की गई काव्य रचना पढ़ते ही आनंद की अनुभूति हो जाए, सहृदय यानी श्रोतागण या पाठक को मोहित कर ले, वो ही क्या कहलाता है, अच्छा काव्य कहलाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, सोमनाथ जी क्या कहते हैं काव्य की परिभाषा, काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत। जुत का मतलब वही दो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जुत का मतलब वही कवि कर्म जो सो कवित कही सुसुदी, यानी सुदी जन किसको अच्छा काव्य मानते हैं, यानी जिसमें अलंकार होना चाहिए, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। और पिंगल मत यानी जो पिंगल ऋषि हुए हैं, जिसे छंदों का प्रणेता कहा जाता है। छंद का दूसरा नाम मैंने आपको नेक्स्ट क्लासों में बताया भी है, पिछली क्लासों में बताया भी है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, यानी पिंगल ऋषि के अविरुद्ध, यानी विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
कैसा काव्य होना चाहिए? पिंगल ऋषि के अविरुद्ध नहीं होना चाहिए। सगुण यानी सभी प्रकार के ओज माधुर्य प्रसाद गुण होने चाहिए। पदार्थ पदार्थ और अर्थ यानी पद का मतलब यहाँ पे शब्द से लिया गया है। अर्थ यानी शब्द और अर्थ होने चाहिए। शब्द और अर्थ का एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए और दोष बिना यानी दोष रहित होना चाहिए। लगभग सभी आचार्यों ने यही माना है काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कि उसमें शब्द होने चाहिए, पदार्थ होने चाहिए, सगुण यानी तीनों वो गुण होने चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए। और इसमें सोमनाथ में आपको पिंगल मत अवरुद्ध ये बात याद रखनी है। अगर ये परिभाषा दे दी जाए और पूछ लिया जाए काव्य लेखन की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, तो पिंगल मित अवरुद्ध यानी जो पिंगल ऋषि हुए हैं इसके अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काव्य रचना होनी चाहिए। ये मानना है सोमनाथ जी का। ठीक है, तो आप देखो इसमें पद का मतलब है अर्थ से लिया है। पद अर्थ यानी पद का मतलब शब्द, अर्थ सुगुण यानी गुण सहित। गुण कौन कौन से? प्रसाद, माधुर्य, ओज सभी होने चाहिए। जुत का मतलब यहाँ पे उन दोनों अलंकारों से लिया गया है जो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। यानी काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए सोमनाथ जी कहते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए जिसमें शब्द अलंकार अर्थ अलंकार पद शब्द और अर्थ और तीनों गुण सहित और पिंगल ऋषि के अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कवि ठाकुर क्या कहते हैं? पंडित और प्रवीण को जो इचित हरे सो कवित कहाए। यानी इनका क्या मानना है? पंडित मतलब विद्वान है, वही फिर पुनरावृत्ति हुई है। प्रवीण और पंडित दोनों एक ही समान है। यानी जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, जो सहृदय होता है, जो पाठक श्रोतागण होता है उसको सम्मोहित यानी चित्त हरे, उसके चित्त को हरने वाला, आनंद को देने वाला कवित काव्य कवित यानी काव्य लक्षण कहा जाएगा। उन्होंने काव्य लक्षण की क्या परिभाषा दी है? कवि ठाकुर के अनुसार पंडित और प्रवीण को जो ही चित्त हरे सो कवित कहावे। यानी कैसा होना चाहिए? सहृदय पाठ्यगण श्रोता को चित्त को हरने वाला, आनंद की अनुभूति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है केशवदास। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सैरस सुवर्ती भूषण बिना न सोए या विराजती कविता बनिता मीत। इनका क्या मानना है? ये बहुत अच्छी परिभाषा है काव्य लक्षण की। आपको याद रखना है, परीक्षा में ऐसे देकर पूछा जा सकता है भी काव्य लक्षण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य हैं। केशवदास जी कहते हैं यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवर्ती भूषण बिना न सोए या विजराजती कविता बनिता मीत। ये किसके बारे में बताते हैं? कविता के बारे में, बनिता ललना स्त्री के बारे में, मीत और मित्र के बारे में। क्या कहते हैं? यानी कविता के बारे में लेकर ये कहते हैं सुलक्षणी अच्छे सब लक्षण वाली होनी चाहिए, सुवर्ण अच्छे शब्दों वाली होनी चाहिए, सरस और रस सहित तो सुवर्ती अच्छी वर्ती वाली, भूषण और अलंकारों से अलंकृत होगी तो ही कविता क्या कहलाएगी? सोई अच्छी लगेगी। इसी प्रकार स्त्री के बारे में कहते हैं अगर वनिता सुलक्षणी है, अच्छे चरित्र वाली है, सुवर्ण अच्छे रंग वाली है, सरस आकर्षित करने वाली है, अगर अपने शरीर पर आभूषणों को धारण नहीं कर रखा है तो वो विराजमान यानी सुशोभित नहीं लगेगी। इसी प्रकार मित्र के बारे में बताते हैं कि अच्छे गुणों वाला मित्र ही सुशोभित और अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है श्रुति मिश्र। श्रुति मिश्र के बारे में देखो आप, पुस्तक की बात करें तो काव्य सिद्धांत। श्रुति मिश्र जी की रचना कौन सी है? काव्य सिद्धांत है। ये क्या कहते हैं? वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, रीति अलौकिक होई यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति देने वाला, मनोरंजन यानी मन को रंजने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, निपुण कर्म कवि को जो तो ही काव्य कहते सोई। यानी काव्य कैसा होना चाहिए? रीति अलौकिक काव्य होना चाहिए, आम जन के मन को मनोरंजित करने वाला होना चाहिए। किसके अनुसार? श्रुति मिश्र के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सुरम्यता ही कामिनी कांति अमूल्य आत्मा रस मनोहर शरीर तेरा शब्दार्थ मातर नितांत निष्कर्ष
यही यही यही, यानी जोर देकर कहते हैं कि काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कि काव्य लक्षण, काव्य कैसा होना चाहिए, यानी कामिनी कांति, एक पुरुष, जैसे किसी पुरुष की कल्पना की गई हो, कामिनी यानी मन को मोहक करने वाला, अमूल्य आत्मा रस यानी अमूल्य है जिसका कोई मोल नहीं है, आत्मा उसका क्या है, रस है, मनोहर, शरीर तेरा क्या है, काव्य के शब्दों को क्या मानते हैं, काव्य का शरीर मात्र मानते हैं, और नितांत निष्कर्ष यही है यही है, और क्या कहते हैं कि अंतिम निष्कर्ष यही है यही है यही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अब हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण, यानी आधुनिक हिंदी आचार्य जो 19वीं शताब्दी के अंदर जिन आचार्यों का आविर्भाव हुआ उसके अनुसार काव्य लक्षण की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका क्या मानना है, कविता कैसी होनी चाहिए, काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए। तो आप देखो, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ये लाइन ऐसे लिख कर पूछी जा सकती है भी किसके द्वारा ये काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई है, किसने ये काव्य लक्षण की परिभाषा बताई है। यानी कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला जो होता है उसके मन पर आनंददायी प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। कविता कैसी होनी चाहिए, मन पर आनंददायी प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। मन भाव हुई शब्दों का रूप धारण करते ही वह कविता चाहे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक अंतकण की प्रवृत्तियों को क्या करने वाली होनी चाहिए, अंतकण की प्रवृत्तियों के चित्त का नाम ही कविता है। अंतकण का मतलब होता है हमारे अंतरात्मा में, यानी किसी कवि ने करुण रस को अपनाया है, किसी ने कैसी छवि दिखाई है, क्रोध के रूप में, किसी ने करुणा के रूप में, किसी ने रस के रूप में, किसी ने श्रृंगार के रूप में, यानी अंतकरण की प्रवृत्तियां कैसी होनी चाहिए, चित्त का नाम ही कविता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काव्य लक्षण की क्या परिभाषा देते हैं, देखो, शुक्ल के अनुसार कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए, यानी हमारा जो जीवन और जगत है उसकी अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा होती है, आत्मा की मुक्त अवस्था यानी आत्मा मुक्ति, मोह माया से मुक्ति कैसे मिलती है, आत्मा को ज्ञान से मिलती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा को कहा गया है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नेक्स्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और किस पुस्तक में, रस मीमांसा में कहते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, महादेवी वर्मा जी देखो क्या कह रही है काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए, कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखाती है, असीम सत्य की ओर ले जाती है। कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी भावना किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। ठीक है, ये माधवी वर्मा जी कहती है। स्मित्रानंदन पंत क्या कहते हैं, देखो, स्मित्रानंदन पंत का मानना है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो स्मित्रानंदन पंत जी के द्वारा दी गई है। डॉक्टर निगेंद्र जी काव्य लक्षण की क्या परिभाषा मानते हैं, देखो, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य, यानी रसात्मक, जिसमें रस हो, जिसमें शब्द हो, जिसमें अर्थ हो, उनकी छंदों में विशिष्ट विद्या ही आधुनिक अर्थ में कविता है। वो सेम बात सभी आचार्यों ने किसको स्वीकार किया है, काव्य लक्षण में किसको स्वीकार किया है, उसमें क्या होना चाहिए, छंद होना चाहिए, रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, शब्द और अर्थ का स्वभाव होना चाहिए, और सुनने वाले श्रोता या पाठक को क्या होना चाहिए, मन मोह करने वाला, आनंददायी देने वाला होना चाहिए। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।